माना तेरी ढीठ के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। 2012 को देश के संसद में पढ़ने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 93वां जन्मदिन 26 सितंबर को मनाया गया। उनके परिवार में पत्नी गुरशरण कौर और उनकी 3 बेटियां हैं। मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और 22 मई 2009 को दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। क्या आप जानते हैं, मनमोहन सिंह ने कभी भी अपने परिवार को सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करने दिया। उन्हें कभी BMW नहीं पसंद थी, उन्हें सिर्फ अपनी मारुति 800 ही पसंद थी। सिक्योरिटी के चलते बाद में उन्हें अलाउ भी नहीं किया गया। मनमोहन साहब अपनी स्पीच उर्दू में लिखते थे। कैम्ब्रिज में बिताए हुए पलों को याद करने के लिए वे नीली कलर की पग पहनते थे। कभी अपने गांव में मिट्टी के दिए के सहारे पढ़े और आगे चलकर एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद बने। एक बार 1951 में अटल जी की आलोचना से वे इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन तब वित्त मंत्री के तौर पर अटल जी ने उन्हें मनाया और फिर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। 1991 में हम PPP के मामले में दुनिया के सबसे लास्ट में थे। हमारे पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था। पेट्रोल वालों ने बोल दिया था हम नहीं दे सकते, दवाई नहीं मिल रही थी, हवाई जहाज वालों ने भी सर्विस देने से मना कर दिया था। तब प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। नरसिम्हा राव जी ने पूरी वित्त मंत्रालय की कमान मनमोहन सिंह जी को सौंप दी। फिर मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा था और 300 करोड़ रुपए लेकर आए थे। इसी 300 करोड़ से भारत में लगातार इतना विकास हुआ कि जब 2014 में अपनी सत्ता नरेंद्र मोदी को सौंप रहे थे तो उन्होंने इस बात को याद दिलाया था कि वो उस समय से राजनीति में है जब देश के आखिरी पायदान पर था और 15 दिन का ही पैसा बचा था और अब दुनिया के तीसरे नंबर पर है और अभी 2025 तक दूसरे पर भी नहीं आ पाए हैं और ना ही 2050 तक कोई आने की उम्मीद है। GDP में PPP का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, जो देशों की मुद्राओं की पूर्ण क्रय शक्ति की तुलना करने का एक तरीका है। उन्होंने ही मनरेगा, RTI जैसी महान योजनाएं शुरू की थी जो आज भी प्रमुख तौर पर देश में चल रही हैं। उनका निधन 26 दिसंबर 2024 को हुआ था। देश को एक नई पहचान देने वाला चला गया, पर आज देश उन्हीं की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और खूब ऊंचाइयां छू रहा है। उन्होंने बोला था हिस्ट्री विल काउंट टू मी। वो शान था, वो समझदार था, सरदार था, पर बहुत असरदार था और दमदार। जय हिंद,